मऊ के घोसी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची है मऊ के बीजेपी कार्यालय के सामने। ये सभी जो महिलाएं देख रहे हैं ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, जमीनी नेता कहा जाए तो जुड़ी हुई हैं। महिलाओं के बीच में जा रही हैं, महिलाओं से हालचाल पूछ रही हैं। बीजेपी ने जिस तरह से धरातल पर काम किया है उसको लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा भाजपा से हूं। और जैसा कि आज देख रहे हैं, आज हम लोग का महिला मोर्चा का यहां पर एक सम्मेलन था घोसी के विधानसभा के लिए, जो आगामी 5 तारीख को होने वाला है। और उसमें हमारी बाल एवं पुष्टाहार मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आई थी। और हम सब लोग महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, कार्यकर्ता बहनें, बहुत जी जान से यहाँ पर लगे हुए हैं। और विधानसभा का ये जो चुनाव, महिला मोर्चा के जितने भी महिलाएँ हैं जो गाँव में जुड़ी हुई हैं आप लोग से, तो उन लोगों के लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बीजेपी सरकार क्या नहीं कर रही है उनके लिए उन्होंने जो हो सकता है सारी चीज़ें की हैं। आगामी आपने देखा होगा, मोदी जी से लेकर के योगी जी ने जितनी योजनाएं, शौचालय हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, और जितनी भी जो होता है कि उन्होंने अपने उनके लिए कैरियर के लिए सारी चीज़ें किया है। तो जो हो सकता है सारी चीज़ क्या उनके। चुनाव जो देखा जा रहा है मऊ के घोसी का, जहाँ पर सपा में शामिल थे दारा सिंह चौहान, सपा से हटने के बाद इस्तीफा दिए, बीजेपी में शामिल हो गए, इसके पीछे क्या खास वजह थी? ये वजह क्या, उनको भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी लगी, उनको राष्ट्रीय भावना जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके लिए कि ये पार्टी कार्य करती है, इस देश के लिए कार्य करती है, वो भावना उनको अच्छी लगी और वो आ गए इसमें। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि दल बदलू नेता हैं, इनको इस बार हराया जाएगा, तो इस पर क्या कह रहे हैं आप? हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल यहाँ से चुनाव लेकर के जीत करके जाए। कैसे उम्मीद कर रही हैं? यहाँ पर मुस्लिम और दलित ज़्यादा हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीएसपी भी सीट खाली है और कांग्रेस भी खाली है। यहाँ पर सिर्फ लड़ाई है तो समाजवादी से और बीजेपी से। जनता ये समझती है और ये जानती भी है कि इस देश के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी कार्य कर रही है, ज़मीनी तौर पे कार्य कर रही है। और वो इस चीज़ को अच्छे से जानती है कि कमल ही है जो है, या भारतीय जनता पार्टी है जो कार्य कर रही है, इसलिए वो जनता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी यहाँ से। लेकिन अभी अदरी में जिस तरह से चौपाल था दारा सिंह चौहान का, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, यहाँ पर बीजेपी ने उन पर भरोसा फिर से जताया है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता था, एक नेता था, इस तरह से स्याही फेंका, तो ये किस तरह की अब से राजनीति गर्म हो गई है? देखिए, वो उस कार्यकर्ता ने, उसने माफ़ी भी मांगी, उसने बता दिया कि क्यों किया है, तो उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है भाई। हम सब इतना जानते हैं कि जनता जो है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही जो है वो इस देश के लिए कार्य कर रही है, समाज के लिए कार्य कर रही है, और हम लोग भी पार्टी के लिए लगे हुए हैं और हम उसको जिता करके लाएंगे। जब वो लड़का जिसका नाम मोनू डायमंड, जब वो सरेंडर किया तो वो कह रहा है कि बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने इस तरह से हमसे करवाया है, इसके पीछे साजिश है, क्या है ये? आप उन्हीं से पूछिए, हम कैसे बता सकते हैं इसके लिए। घोसी अब जीत रही है? बिल्कुल 100% जीत रहे हैं, और पूरे जो है वो जोशो खरोश से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। यहाँ पर दारा सिंह चौहान को लेकर देखा जा रहा है कि जमीनी नेता लोग बोल रहे हैं कि सुधाकर सिंह हैं, सुधाकर सिंह लोगों के बीच में जाएंगे, ऐसे लोग बता रहे हैं। पार्टी, और मैंने एक ही बार बोली, बार बार कह रही हूँ कि जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि जनता के लिए सुख दुख में काम करती है और सारी चीज़ें करती हैं। तो इसलिए प्रत्याशी से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। आपको एक जानकारी मिली होगी कि मऊ के मधुबन विधानसभा का जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उमेश चंद पांडे बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसके पीछे क्या खास वजह है? भाई, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बस हम लोग यहाँ पे कार्य करने आए हैं और जमीनी तौर पे कार्य कर रहे हैं। महिला के लोग जब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में, तो क्या कहना है? वो अच्छी बात है ना, जो हमारी विचारधारा से जो प्रभावित होकर के हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी ताकत को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, अच्छी बात है बस। तो मेरे साथ जो महिला मोर्चा के नेता थी, ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि बीजेपी जो है घोसी सीट को जीत रही है। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि 5 तारीख को जब वोटिंग होगा तो उसमें किसकी विजय होती है, घोसी का कौन महारथी बनता है, ये 8 सितंबर को तय होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज़ मऊ।